जय हिंद दोस्तों, फर्स्टली वेलकम है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में, है ना। जैसे कि मैंने आप सबको कल रीजनिंग पढ़ाई थी, रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ाया था, है ना। और डाइस चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें जो वीडियो बनाई गई थी, डाइस चैप्टर की जो वीडियो बनाई गई थी उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई चीजें, और बहुत सारों ने कमेंट भी किया कि मैम समझ नहीं आ रहा है, मैम अच्छे से पढ़ाइए या मैम फिर से पढ़ाइए, है ना। तो मैं आज आप सबको फिर से वही वीडियो, फिर से वही चैप्टर डाइस बिल्कुल सेम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आप सबको बता दूं कि मैं जो रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं जो रीजनिंग पढ़ा रही हूँ वो यूपी ट्रिपल एससी, है ना। यूपी ट्रिपल एससी में आपका क्या आ जाता है, वीडियो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे पेपर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका यूपीएसआई हो गया, एसएससी हो गई, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, ओके। उसके बाद आपका रेलवे हो गया, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स के सिलेबस को मैं कवर कर रही हूँ और मैं बिल्कुल A to Z पढ़ाऊंगी, बिल्कुल A to Z पढ़ाऊंगी, जिसको पढ़ के मजा आएगा बहुत। रीजनिंग पढ़ो ऐसे कि मजा आ जाए, है ना। और हर एक क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होंगे, हर एक क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होंगे, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। आप सबका यही कहना है कि अगर क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व होते हैं तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। बेशक ये होगी, बेशक आपको A to Z पढ़ाया जाएगा, है ना, 0 से टॉप लेवल का पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। और मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगी, मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगी, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले, कल हमने क्या पढ़ाया था, डाइस, है ना, तो आज भी वही पढ़ाएंगे, डाइस। चलिए डाइस हेडिंग देते हैं। डाइस हेडिंग दीजिएगा। डाइस यानी कि पासा, डाइस यानी कि पासा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कल, हमने ये बताया था आपसे कि अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, मम्मी पापा, बहुत सारे लोग, सभी ने लूडो खेला होगा, सभी ने लूडो खेला होगा। जी बेशक हमने भी खेला है, आपने भी खेला है, और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है ना। तो मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रही, मैं ऑफलाइन की बात कर रही हूँ। ऑफलाइन में जिन्होंने लूडो खेला हो तो उनको पता होगा ये चीज कि लूडो की जो डाइस होती है, लूडो की डाइस यानी कि पासा, है ना, लूडो की जो डाइस होती है उसकी कितनी सतह होती है, उसकी कितनी सतह होती है, यानी कि कितनी सरफेस होती है, ठीक है। चलिए मैं डाइस बनाकर दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए डाइस, डाइस बनी 2 3। अगर हम डाइस को यानी कि पासा को इस तरह से देखते हैं, अगर हम डाइस को बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है हमें, है ना। लेकिन हम जब रियल लाइफ में देखते हैं डाइस को, है ना, यानी कि जब हम लूडो खेलते हैं और लूडो की डाइस को उठाकर देखते हैं तो उसमें टोटल 6 सरफेस होती है, टोटल 6 सतह होती है। लेकिन हमें यहाँ पे कितनी सतह देखने को मिल रही है, हमें यहाँ पे 3 सतह देखने को मिल रही है। आप बोलेंगे मैम ये तो 3 सतह है, बाकी की 3 सतह कहाँ गई, मैम बाकी की 3 सतह कहाँ गई। मैं बोलूंगी अच्छा बताती हूँ मैं, है ना। बाकी की 3 सतह क्या होती है, छिपी होती है, बाकी की 3 सतह छिपी होती है, जिसके बारे में हमें जानना है। हम डाइस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, डाइस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम कि कौन सी 3 सतह छिपी होती है, और उन्हीं 3 सतह से क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिए जाएंगे आपको, है ना। ओके, पहला ये हुआ। और दूसरा ये है कि कौन सा नंबर किसके ऑपोजिट है। जैसे कि डाइस में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स होते हैं। लूडो की डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है ना, 6 नंबर्स होते हैं टोटल। तो हम लोग यही जानेंगे कि कौन सा नंबर 1 से 6 के बीच कौन सा नंबर किसके ऑपोजिट है, यानी कि किसके विपरीत है,
ठीक है, किसके विपरीत है ना। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए आप अगर डाइस पढ़ते हैं, है ना, ये जो डाइस चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 4। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4 केस से बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? 4 केस से, है ना। आइए देखते हैं केस फर्स्ट क्या है। देखिए केस फर्स्ट क्या है। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट आपको आपके सामने एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर रख दिया जाएगा, एक फिगर डाइस की दे दी जाएगी, ठीक है, और उससे आपसे किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछ ली जाएगी। एग्जामिनर क्या करेगा, आपके सामने केस 1 में एक डाइस का स्ट्रक्चर बना देगा, एक चित्र बना दी जाएगी आपके सामने पासे की, है ना, और उससे किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाएगी। देन सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस आपका होता है सेकंड केस सेकंड, है ना। केस सेकंड में आप 2 डाइस बनाएंगे। केस सेकंड में आप 2 डाइस बनाएंगे, ठीक है। दो डाइस बनाया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। केस सेकंड में क्या होता है, आपको डाइस की 2 पोजीशन दी जाएगी, है ना, यानी कि डाइस की 2 चित्र बना दी जाएगी। हालांकि वो एक ही डाइस है ना, उसे 2 अलग अलग तरीके से देखा गया है ना। जैसे मान लीजिए डाइस में 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है ना, यहाँ पे 4 5 6 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये डाइस है, एक ही डाइस है, हमने इसको अलग तरीके से देखा, यानी कि अलग नजरिए से देखा। ये डाइस एक ही है ना। तो एग्जामिनर क्या करेगा केस 2 में आपके साथ? एग्जामिनर केस 2 में 2 डाइस यानी कि डाइस की 2 फिगर, डाइस की पासे की 2 चित्र बनाकर आपके सामने दे देगा और उससे किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछ डालेगा, किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछ डालेगा, है ना। और केस सेकंड क्या होता है? केस थर्ड क्या होता है? केस सेकंड तो देखा हमने, केस थर्ड क्या होता है? केस थर्ड क्या होता है? ठीक है, केस थर्ड होता है मोर देन 2, है ना। केस फर्स्ट में देखा हमने, एक डाइस की फिगर बना दी गई और उससे किसी भी तरह की क्वेश्चन पूछ ली जाएगी। केस 2 में 2 डाइस की फिगर, है ना, डाइस की 2 फिगर बना दी गई है, उससे किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछ ली जाएगी। केस थर्ड में क्या है? जब 2 फिगर से ज्यादा हो, है ना, यानी कि 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी हो, लेकिन 2 फिगर से ज्यादा हो, ठीक है। तो आप सब ये जान रहे होंगे हमने क्या बताया कि 4 केस से क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 4 केस से क्वेश्चन बनते हैं, बट हमने तो अभी तक 3 ही बताया। चौथा कौन सा है ना? चौथा वो है केस 4। केस 4 आपका होगा ओपन डाइस। क्या होगा? ओपन डाइस, है ना। ओपन डाइस का मतलब क्या है? जब हम ये जो डाइस है, जब हम इस डाइस को खोल देते हैं, है ना, जब हम इस डाइस को ओपन कर देते हैं तब वो ओपन डाइस बन जाती है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या पढ़ा? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इन सारी चीजों के बारे में जाना। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 है ना, 4 5 6 है, और यहाँ पे हमने इसे 4 को इरेज करके यहाँ पे क्या लिख दिया? 4 को मिटाकर क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 2 नहीं, चलो 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 लिख दिया, है ना। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो 2 फिगर बनी हुई है, ये जो 2 फिगर बनी हुई है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, है ना, इन दोनों फिगर में से कौन सी ऐसी संख्या है, इन दोनों फिगर में से कौन सी ऐसी संख्या है जो आप सबको कॉमन दिख रही है? जो आप सबको कॉमन दिख रही है, तो आप कहेंगे मैम संख्या 1, है ना, नंबर 1 जो है हम सबको कॉमन दिख रही है ना। तो ये क्या हो गया? जब 1 कॉमन दिखे, है ना, तो ये जो केस नंबर 2 है इसमें भी 3 केस बनते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? 1 कॉमन,
वन कॉमन है ना। अब मैंने क्या किया, इस 5 को भी मिटाकर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और मैं आप सबसे ये पूछ रही हूँ कि आप बताइए इन दोनों फिगर में से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है, कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है ना। तो आप कहेंगे कि मैम 2 ऐसी संख्याएं हैं जो हमें कॉमन दिख रही हैं, मैम 2 ऐसी संख्याएं हैं जो हमें कॉमन दिख रही है। मैं पूछूंगी कौन कौन सा, तो आप कहेंगे मैम नंबर 1 और ये 2, यानी कि 1 और 2 हमें कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पे केस 2 में दूसरा केस क्या बन जाएगा, when 2 common, ठीक। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ कि बताइए इसमें और भी कुछ कॉमन हो सकता है, और भी कुछ कॉमन हो सकता है, बताइएगा। चलिए सोचिए, दिमाग लगाइए जरा सा, क्या कॉमन हो सकता है इसमें। चलिए 3 कॉमन सर जी इसमें हो ही नहीं सकता। 3 कॉमन क्यों नहीं हो सकता, इफ मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है एंड हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 1 2 3, तो क्या ये डाइस सेम नहीं हो गई, क्या ये डाइस सेम नहीं हो गई। आप सबको ये डाइस अलग अलग दिख रही है, सेम ही तो है ना, नंबर तो एक ही है, तो ये डाइस सेम नहीं हो गई है ना। तो 3 कॉमन कभी भी नहीं होगा, 3 कॉमन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 5 6। अब देखिए, अब बताइए इन दोनों फिगर में से, फिगर 1 चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में से कौन कौन सी ऐसी संख्या जो आपको कॉमन दिख रही है, कौन कौन सी ऐसी संख्या जो कॉमन दिख रही है। तो आप कहेंगे कि मैम इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो हमें कॉमन दिख रही है ना। यानी कि इसका होगा केस 2 में थर्ड केस आपका क्या हो जाएगा, नो कॉमन, ठीक है। समझ में आई चीजें, मैंने क्या बताया आपसे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। जब एक डाइस की एक चित्र बना दी जाएगी, जब डाइस की 2 चित्र बना दी जाएगी, जब 2 चित्र से ज्यादा चित्र होंगे, और जब डाइस को हम खोल देते हैं, ठीक। और हमने केस 2 में ये पढ़ा कि जब आपको एक भी कॉमन नहीं दिखता है, 2 चित्र में से एक भी कॉमन नहीं दिखता है, और फिर जब 2 चित्र में से एक कॉमन दिखता है, और जब 2 चित्र में से 2 कॉमन दिखता है ना। तो आज हम किस केस से क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे केस 2 से, है ना, क्योंकि 2018 में 2019 में जो बैंकिंग और एसएससी से क्वेश्चन बन रहे थे आपके, सॉरी बैंकिंग नहीं, एसएससी से जो क्वेश्चन बन रहे थे आपके, एसएससी सीजीएल मेंस में जो आया था और आपका सीएचएसएल में भी आया था, तो वो डाइस सेकंड से ही आया था, मतलब केस सेकंड से ही ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। चलिए हमने आप सबको ये तो बता दिया कि हम केस सेकंड पढ़ेंगे, है ना। लेकिन केस सेकंड में भी नो कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले 1 कॉमन, है ना। चलिए तो हेडिंग दीजिएगा, केस 2 केस 2, ठीक है, लिखिएगा। when लिखिएगा, when only two position, when only 2 position are given, हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखिएगा। केस 2 लिखा हमने, उसके बाद लिखा व्हेन ओनली
ओनली टू पोजीशंस आर गिवन, है ना। हिंदी वाले लिखिएगा जब केवल लिखिएगा जब केवल दो स्थितियां ही दी गई हो, ठीक है, जब केवल दो स्थितियां ही दी गई हो। उसके बाद यहाँ पे वन कॉमन, व्हेन ओनली लिख दीजिए, व्हेन ओनली वन कॉमन, व्हेन ओनली वन कॉमन, ठीक है, व्हेन ओनली वन कॉमन, व्हेन ओनली वन कॉमन। हिंदी वाले लिखिएगा जब केवल एक ही कॉमन हो, है ना, जब केवल एक ही कॉमन हो, है ना, एक ही समान हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। मैं आपको आज बताऊंगी कि वन कॉमन क्या होता है और हम डाइस में पासा जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, मैं वो सब भी कराऊंगी और पूरी कराने की कोशिश भी करूंगी, है ना। तो आप सब हमारा सहयोग करिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप एक डाइस बनाइए, एक डाइस बनाएंगे आप, एक डाइस बनाइए, ठीक है। उसके बाद एक और डाइस बनाइएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें लिखते हैं 1 2 3 1 4 5 1 4 5 डाइस। चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, ठीक है, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, है ना। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि बताइए इन दोनों फिगर में, ये जो दो फिगर हमने बनाई है डाइस की, ये जो दो चित्र बनाई है हमने डाइस की, इन दोनों चित्र में से कौन सी ऐसी संख्या है जो हमें कॉमन दिख रही है? कौन सी ऐसी संख्या है जो हमें कॉमन दिख रही है ना, बताइएगा। बहुत बढ़िया, आपने बताया कि नंबर 1 है, नंबर 1 जो हमें कॉमन दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर 1 को 1 को हम एज इट इज यही आमने सामने उतार देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, उसके बाद हम एक से क्लॉकवाइज घूमेंगे, है ना, एक से क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, एक से क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना। तो हम एक से क्लॉकवाइज घूमेंगे। मान लीजिए एक यहाँ है तो हम एक से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। इस एक से भी ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 4 5। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई सबको? देखिए एक है, एक से क्लॉकवाइज घूमने पर हमें क्या दिखा, एक से क्लॉकवाइज घूमने पर हमें क्या दिखा, ये एक के बाद 2, 2 के बाद 3, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, है ना। और यहां से एक से क्लॉकवाइज घूमने के बाद हमें क्या दिखा, 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, है ना। जी बिल्कुल, आप इनमें एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको एंटी क्लॉकवाइज दोनों में घूमनी पड़ेगी, दोनों में घूमनी पड़ेगी, है ना। क्लॉकवाइज अगर हो तो दोनों में हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो दोनों में हो। चीजें समझ में आई, है ना। तो देखिए ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये जो संख्याएं दिख रही हैं आप सभी को, 3 के नीचे 5 है, 2 के नीचे 4 है, 1 के नीचे 1 ही है ना। तो जो एक दूसरे के आमने सामने है, सिवाय एक को छोड़कर जो एक दूसरे के आमने सामने है, वही उन संख्याओं की विपरीत संख्या होगी, वही उन संख्याओं की विपरीत संख्या होगी, है ना। तो 3 के नीचे 5 है, तो ये क्या हो गई, 5 और 3 एक दूसरे की विपरीत संख्या हो गई, 5 और 3 एक दूसरे की विपरीत संख्या हो गई, और 1 के सामने तो 1 ही है ना। तो हम देखेंगे 1 से 6 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है जो मिसिंग है, 1 से 6 के बीच कौन सी ऐसी संख्या है
जो मिसिंग है। तो आप कहेंगे कि मैम 1 से 6 के बीच केवल एक ऐसी संख्या है जो मिसिंग है, वो है 6, है ना, वो है 6। तो ये 1 के अपोजिट क्या हो गया? 6। चीजें समझ में आई? चीजें आसान हुई। 1 के अपोजिट 6 हो गई, 2 के अपोजिट 4 हो गई, 3 के अपोजिट 5 हो गई, है ना। तो हमें क्या निकालना है? मैंने आपसे क्या कहा था? हम डाइस की छिपी हुई सतह के बारे में जानेंगे और उससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। देन आपका क्या आता है? अपोजिट, है ना, यानी कि विपरीत संख्या है, कौन संख्या किसके विपरीत है, इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। मैक्सिमम के पूरे डाइस में हमें यही पढ़ना है, पूरे डाइस में हमें यही पढ़ना है, कौन किसके विपरीत है, कौन किसके विपरीत नहीं है ना। छिपी हुई सतह कौन सी है, इस सतह के पीछे क्या है संख्या, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक और डाइस बनाएंगे, इसी तरह से एक और डाइस बनाएंगे। चलिए एक और डाइस बनाइएगा। और इस डाइस में जो मैं क्वेश्चन दूंगी वो आप सबको करके दिखाना है, वो भी किससे? वन कॉमन ट्रिक से। किससे? वन कॉमन ट्रिक से, ठीक है। हमने यहाँ पे किसके बारे में जाना? हमने जो पढ़ा अभी किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा, आप कहेंगे मैम हमने तो वन कॉमन ट्रिक के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले लिख दिया व्हेन ओनली वन कॉमन, है ना, व्हेन ओनली वन कॉमन, व्हेन ओनली वन कॉमन, ठीक है। तो जब हमने लिखा व्हेन ओनली वन कॉमन, तो इसमें हमने दो फिगर में, दो चित्र में एक ही कॉमन देखा और एक ही कॉमन को लेकर हमने इन चीजों को सॉल्व किया, है ना। ऑपोजिट नंबर ढूंढे, है ना, ऑपोजिट नंबर निकाले, कौन किसके विपरीत है, कौन किसके विपरीत नहीं है। चीजें आसान हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी वन कॉमन ट्रिक का यूज करके, है ना, कौन नंबर, कौन संख्या किसके विपरीत है, कौन सी संख्या किसके ऑपोजिट है, ये हम निकालेंगे। चलिए लिखिएगा 1 4 5 6 5 4 6 5 3, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया चित्र नंबर 1 और ये चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2, है ना। तो चलिए इसे वन कॉमन ट्रिक से सेकंड्स में सॉल्व करके दिखाइए। वन कॉमन ट्रिक से सेकंड्स में सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए 5 हमें क्या दिखा? यहाँ पे हमें दिखा, यहाँ पे 5 ही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों चित्रों में, इन दोनों फिगर्स में कॉमन है। तो हम 5 को सेम ऐसे उतार देंगे, उसके बाद हम 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे जाएगी क्लॉकवाइज, सेम ऐसे। तो हम क्या करेंगे? 5, उसके बाद 1, 1 के बाद 4, 1 देन 4, उसके बाद 5 ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, है ना, 5 ये 5 है यहाँ पे तो ऐसे घूमेंगे, 3, 3 के बाद 6, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, है ना। तो 4 के अपोजिट 6 हो गई, 1 के अपोजिट 3 हो गया, 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा, है ना। तो आप कहेंगे कि मैम आपने तो बताया था कि 1 से 6 के बीच जो संख्या मिसिंग है वही संख्या उस संख्या के अपोजिट होगी जो हमें कॉमन दिख रही थी, जो हमें कॉमन दिख रही थी, है ना। चलिए, है ना, तो देखिए 5 के अपोजिट कौन सी ऐसी संख्या होगी जो हमें नहीं दिख रही है? तो केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो हमें नहीं दिख रही है। तो वही क्या होगी? 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट होगी 2, है ना। चीजें समझ में आई? 4 के अपोजिट 6 होगी, 1 के अपोजिट 3 होगा और 5 के अपोजिट क्या होगी? 5 के अपोजिट होगी 2, ठीक है ना। चलिए अब आप सब कहेंगे कि मैम आपने वन कॉमन ट्रिक तो बता दिया, वन कॉमन ट्रिक के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई है ना, और हम वन कॉमन ट्रिक से सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे, हम ऑपोजिट नंबर्स निकाल लेंगे सेकंड्स में, जैसा कि आपने कहा था, है ना। तो इस वन कॉमन ट्रिक का हमारे एग्जाम में क्या प्रॉफिट है ना। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये कितना प्रॉफिटेबल है ना, उसमें ये कितना यूजफुल है। क्या हम इस ट्रिक के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चंस सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे? तो मेरा आंसर है जी बेशक,
बेशक आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और वन कॉमन ट्रिक से हम किस तरह से उसे सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है मैं वही करा रही हूँ, ओके। आइए फिर से लिखिएगा क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डाइस बनाइएगा, डाइस बनाइएगा, 2 डाइस बनेगी, 2 डाइस बनेगी। इसमें 3, 5, 4, 2, 1, 4, ठीक है। 3, 5, 4, 2, 1, 4, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाएगा, व्हाट इज द नंबर at bottom of figure first, है ना। What is the number at bottom of figure first? हिंदी वाले लिखिएगा, हिंदी वाले लिखिएगा, चित्र एक में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, है ना। हिंदी वाले लिख लेंगे, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। और इंग्लिश वालों के लिए व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट, है ना। तो आप एक काम करिए, जैसा हमने वन कॉमन ट्रिक बताया था उस वन कॉमन ट्रिक से इसे सॉल्व करके बताइए जरा कि आंसर कितना आ रहा है ना। कौन किसके अपोजिट होगा। आंसर तो मैं बताऊंगी, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट, बॉटम क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जरा सॉल्व करके बताइएगा वन कॉमन ट्रिक से, वो भी सेकंड्स में, है ना। क्योंकि अब तो आप वन कॉमन ट्रिक यूज करने में लगभग एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, क्योंकि वन कॉमन ट्रिक उतना ज्यादा टफ है नहीं, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए 4 है इसके अपोजिट, मतलब 4 सेम है दोनों फिगर्स में, दोनों चित्रों में 4 ही एक ऐसा नंबर है, 4 ही एक ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है हमें। तो 4 से हम क्या घूमेंगे क्लॉकवाइज, 4 के 2 1, यहाँ से 4 से 3 5, 4 से 3 5 2 1, है ना। तो 5 के अपोजिट क्या हो गई 1, 3 के अपोजिट क्या हो गई 2, 4 के अपोजिट क्या होगी भाई। अब क्वेश्चन ये बनता है 4 के अपोजिट क्या होगी। तो आप कहेंगे मैम आपने तो बताया था अभी कि 4 के अपोजिट वही संख्या होगी जो 1 से 6 के बीच मिसिंग है ना, जो 1 से 6 तक मिसिंग है ना, जो नंबर 1 से 6 तक नहीं है। तो यानी कि 1 से 6 तक वैसा वही नंबर है जो नहीं है, केवल और केवल वो संख्या है 6, केवल और केवल वो संख्या क्या है 6, है ना। तो 4 के अपोजिट 6 हो गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया, हमसे प्रश्न क्या पूछ दिया गया, हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कि चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। चलिए, अगर आपको निचली सतह के बारे में जानना है और इसका आंसर निकालना है तो पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि निचली सतह होती क्या है भाई, है ना। ऊपरी सतह क्या होती है, निचली सतह क्या होती है, लेफ्ट राइट कहाँ होता है ना। जो जानते हैं बहुत बढ़िया भाई, है ना, जो जानते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते हैं वो जान ले। आज बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगी। लिखिएगा फ्रंट टॉप, फ्रंट टॉप राइट, राइट, है ना। लिखिएगा फ्रंट टॉप राइट, है ना। देखिए हम जब डाइस को इस तरह से बनाते हैं तो हमें यही 3 ऐसे सरफेस है, यही 3 ऐसी सतह है जो हमें दिखाई देती है, जो हमें दिखाई देती है। यानी कि कौन सा, फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, राइट हो गया, है ना। फ्रंट यानी कि आइए बताते हैं। चलिए फ्रंट में बताऊंगी, ठीक है। तो पहले ये जान लेते हैं कि 3 सतह तो मुझे दिख रही है, बाकी 3 कौन सी ऐसी सतह है जो नहीं दिख रही है ना। कौन सी ऐसी सतह है जो हमें नहीं दिखती, जो छिपी होती है, तो वो सतह होती है, वो सतह होती है आपकी, देखिएगा बैक साइड,
बैक साइड, उसके बाद बॉटम, बॉटम, ठीक है, उसके बाद होगा राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। देखिए ये जो 3 सतह होती है ये हमें नहीं दिखती है। बैक साइड यानी कि पीछे की सतह, ओके, बॉटम यानी कि निचली सतह, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बायां, ये चीजें सबको पता है ना। तो देखिए बैक के ऑपोजिट क्या होगा, बैक के ऑपोजिट हो जाएगा आपका फ्रंट, पीछे की सतह यानी कि पीछे की सतह और फ्रंट, है ना, सामने की सतह, फ्रंट यानी कि सामने की सतह। तो पीछे की सतह और सामने की सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है ना, एक दूसरे के विपरीत होती है। उसके बाद आपका आता है बॉटम, बॉटम यानी कि निचली सतह, है ना। तो बॉटम के अपोजिट क्या हो जाएगी, टॉप, बॉटम के अपोजिट क्या हो जाएगी, टॉप, ठीक है, बॉटम के अपोजिट हो जाएगी टॉप। टॉप यानी कि बॉटम क्या है, निचली सतह है, ठीक है, टॉप क्या है, ऊपर की सतह है। लेफ्ट है ना, बायां, तो राइट, दायां। हिंदी वाले लिख लेंगे, बैक साइड यानी कि छिपी पीछे की सतह, है ना, फ्रंट यानी कि सामने की सतह, बॉटम यानी कि निचली सतह, ठीक है, टॉप यानी कि ऊपर ऊपरी सतह, लेफ्ट यानी कि बाई, है ना, राइट यानी कि दाईं वाली सतह। समझ में आई? तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट, है ना। तो हमने क्या जाना कि जो बॉटम है, बॉटम के अपोजिट क्या होती है, टॉप, है ना। हालांकि आप सबको पता है कि बॉटम, बैक साइड और लेफ्ट 3 ही ऐसी सतह है जो हमें नहीं दिखती है, जो छिपी होती है ना। तो हमें 3 सतह कौन सी ऐसी है जो दिखती है, हमें टॉप दिखती है, फ्रंट दिखती है, राइट दिखती है, टॉप दिखती है, फ्रंट दिखती है, राइट दिखती है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, बॉटम, यानी कि पीछे की पिछली सतह निकालनी है। क्या निकालनी है, बॉटम, है ना। तो हम वही देखेंगे, जो बॉटम है, बॉटम के अपोजिट टॉप है, तो जो टॉप पे जो संख्या होगी, है ना, टॉप पे जो संख्या होगी उसी संख्या की अपोजिट जो संख्या होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि देखिए टॉप यहाँ पे है, फिगर फर्स्ट पूछा गया तो टॉप यहाँ पे है ना। फिगर फर्स्ट में ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, इसके अपोजिट कौन सी संख्या है, 5 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 1 है, तो ये 1 आपका हो जाएगा आंसर, है ना। क्योंकि हमसे बॉटम पूछा गया है, टॉप नहीं, है ना, क्योंकि हमसे बॉटम पूछा गया है, टॉप नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर 1। क्या होगी आपकी आंसर 1। चीजें समझ में आई, है ना, चीजें समझ में आई आप सबको। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मान लीजिए वहां पे आपको दिया गया था व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर फर्स्ट, है ना, और यहाँ पे आपको दे दे, यहाँ पे आपको दे दे व्हाट इज द नंबर एट फ्रंट ऑफ फिगर सेकेंड, है ना। हिंदी वाले लिखिएगा, हिंदी वाले लिखिएगा व्हाट इज द नंबर एट फ्रंट ऑफ फिगर फर्स्ट, है ना। चित्र दो में सामने की सतह पर, चित्र 2 में सामने की सतह पर कौन सी संख्या होगी, है ना। चित्र 2 में सामने की सतह पर कौन सी संख्या होगी, लिख लिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप सब बना के दिखाइए जरा, आप सब बनाइए, हमने तो बता ही दिया, है ना, बॉटम का तो निकाला गया था। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर एट फ्रंट ऑफ फिगर सेकंड, व्हाट इज द नंबर एट फ्रंट ऑफ फिगर सेकंड, है ना। चित्र 2 में कौन सी संख्या सामने की सतह पे होगी, चित्र 2 में सामने की सतह पे कौन सी संख्या होगी, है ना। तो चित्र 2 ये है, फ्रंट ये है ना, यानी कि फ्रंट ये है तो यहाँ पे ये होगा, है ना। 2 जो है, 2 यही आपके फ्रंट में जो संख्या है यही आंसर हो जाएगा, है ना, यही
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई आप सभी को? वेरी गुड। मजा आ रहा है पढ़ने में? सेकंड्स में सॉल्व हो रही है ना? इसे कहते हैं वन कॉमन ट्रिक। ओके, इसे कहते हैं वन कॉमन ट्रिक। चलिए, अब मैं आप सबको एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगी जो थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही मजेदार है। जो थोड़ी सी अलग है लेकिन बहुत ही मजेदार है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिएगा, 2 डाइस बनाइएगा। दो डाइस बनाइएगा। ऑप्शन जैसा मैं बना रही हूँ सेम बनाइएगा इसी तरह से। 4 ऑप्शन दीजिएगा, 2 डाइस बनाइएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे 5 4 2 1 4 3 1 4 3। ठीक है, ये आपका हो गया फिगर फर्स्ट और ये हो गई फिगर सेकंड, ये हो गई फिगर सेकंड। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम 4 6 3 4 6 3 है ना? इसमें लिखेंगे 3 2 1। ठीक है, इसमें लिखेंगे 4 3 5 4 3 5। ओके, और इसमें लिखेंगे हम 5 5 1 4। ठीक है, ये देखिए हमने फिगर फर्स्ट बनाया और फिगर फर्स्ट में नंबर्स दिए 5 4 2 और फिगर सेकंड में नंबर दिए 1 4 3 और वहां पे ऑप्शन दे दिया है 4 6 3 3 2 1 4 5 3 5 1 4। यानी कि इसको आप वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देन जो जिसके ऑपोजिट आएगा उसको देखकर हम ऑप्शन में से टिक लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो चलिए इसे वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसे वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। हमें क्या इन दोनों फिगर्स में, इन दोनों चित्र में हमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है ना? कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन दिख रही है? तो आप कहेंगे कि मैम ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपने तो बता ही दिया है कि वन कॉमन कैसे देखना है और वन कॉमन ट्रिक कैसे यूज करना है ना? चलिए, तो आप सब कह रहे हैं कि इसमें एक केवल और केवल 4 ही ऐसी संख्या है जो हमें कॉमन दिख रही है, हमें कॉमन दिख रही है, तो हमने 4 को आमने सामने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। 4 से 2, 2 से 5 है ना? 4 से 3, 3 से 1, 4 से 2, 2 से 5, 4 से 3, 3 से 1 है ना? यानी कि हमें दिख गई 5 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? वेरी गुड, 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? वो है 6। 4 के अपोजिट जो संख्या होगी वो है 6, है ना? यानी कि आपको पता चल गया 5 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 3 है और 4 के अपोजिट 6 है ना? तो चलिए मैम आपने ये तो बता दिया, लेकिन हम इस ऑप्शन को कैसे टिक लगाएंगे ये तो बताइए, है ना? हम इस ऑप्शन को कैसे टिक लगाएंगे ये तो बताइए। तो चलिए बताते हैं। एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, ये चीजें याद रखने की चीजें हैं, है ना? प्रैक्टिस बेस्ड भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई भी संख्या है ना, यानी कि मान लीजिए 2 संख्याएं हैं 1 और 3,
ठीक है, और 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट संख्या है ना। तो इस तरह के डाइस में कभी भी 1 और 3 नहीं होगी। एक ही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट वाली संख्या कभी भी नहीं दिख सकती। मतलब कि समझाती हूँ, जैसे कि 5 और 1 है ना, जैसे कि 4 है, 4 के अपोजिट 6 है ना, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो गई है ना। तो ये दोनों संख्याएं कभी भी हमें नहीं दिख सकती एक साथ। 4 और 6 कभी भी हमें नहीं दिख सकती एक साथ, इसलिए 4 और 6 हमें कभी भी नहीं दिख सकती एक साथ, इसलिए हम इसे कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें 3 2 1 है ना, 3 2 1, यानी कि 3 2 एक दूसरे के अपोजिट संख्या है, एक दूसरे की विपरीत संख्याएं हैं। ये दोनों कभी एक साथ डाइस में नहीं दिख सकते, इसलिए ये गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 1 4, 5 1 4, 5 1 4, 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, और 4 है, यानी कि 5 और 1 अपोजिट है, विपरीत है एक दूसरे के, तो ये कभी भी एक साथ हमें एक डाइस में नहीं दिख सकते, है ना। इस डाइस में हमें नहीं दिख सकते, है ना, क्योंकि ये जो 3 सतहें हैं ये तीनों हमें दिखती है, बाकी की 3 सतह छिपी हुई रहती है ना। इसी प्रकार जो एक दूसरे के अपोजिट संख्या होगी वो एक संख्या हमें दिखेगी और एक संख्या छिपी हुई होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, है ना। इस ऑप्शन को देखते हैं, 4 5 3, 4 5 3, बेशक बिल्कुल देखिए, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये तीनों संख्याएं हैं, और ये तीनों संख्याएं हैं जो हमें दिख रही है ना, और इसके अपोजिट एक भी संख्या हमें नहीं है, एक भी संख्या इस डाइस में नहीं दी गई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, राइट, है ना। चीजें समझ में आई आप सभी को, चीजें समझ में आई, है ना, समझ में आई। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कल बताना है, है ना। ये आपके होमवर्क में रहेगा, कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, 2 डाइस बनाइएगा, और यहाँ पे ऑप्शन डाइस में लिखिएगा A B C D C E, ठीक है, D C E। अब हम ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 डाइस बनाएंगे, 4 डाइस इसी तरह से बनेगी, ठीक है, 4 डाइस बना दी गई, है ना। चलिए अब इसमें लिखिएगा आप C F D, C F D, C F D, C F D। इसके बाद लिखेंगे E F A, E F A, ओके। उसके बाद लिखेंगे E A E F A, उसके बाद लिखेंगे D D A D A C, D A C, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम A लिखेंगे D B D B A, D B A। ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, है ना। आपको यही बताना है। इसे वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर लीजिएगा, इसे वन कॉमन ट्रिक से फर्स्टली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपको इसमें से कौन सा, आप सभी को ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। ध्यान रहे, याद रखिएगा, कोई भी संख्या, है ना, कोई भी अल्फाबेट एक दूसरे के जो ऑपोजिट होगी वो एक डाइज में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो एक डाइज में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। चीजें समझ में आई? समझ में आई? चीजें क्लियर हुई? ठीक है, चलिए ये आपके क्या रहा, ये आपके होमवर्क में, ठीक है, ये आपके होमवर्क में रहा, इसे कर लीजिएगा HW, ओके। और आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी बेशक बिल्कुल ये भी बताना है, मजा आया या नहीं, मजा आया या नहीं पढ़ के, है ना। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन जितना ज्यादा टफ रहता है उसे करने में मजा ज्यादा आता है ना। और वही क्वेश्चन, यही मजा, है ना, यही मजा हमें पहुंचाती है सिलेक्शन की तरफ, है ना, हमें पहुंचाती है सिलेक्शन की तरफ, है ना। बिल्कुल मेहनत से, जुनून से, जी जान लगा के बिल्कुल आग लगा दीजिए पढ़ाई में और बिल्कुल पढ़िए, एकदम जी जान लगा कर पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए। बिल्कुल अगले साल आपको सिलेक्शन लेना है, अगले साल आपको सिलेक्शन लेना है ना, ठीक है। चलिए चलिए फिर मैं चलती हूँ, है ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, ओके। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा मोबाइल से, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। बाकी आपकी इच्छा, आपकी लाइफ आप समझे, ओके। बाय।